ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे आदित्यवारकल्पो नाम सप्तनवतितमो अध्याय। सर्व फल त्याग व्रत का विधान और उसका महात्म्य। नंदिकेश्वर उवाच। फल त्यागस्य महात्म्यं यद्भवेत् शृणु नारद। यदक्षं परं लोके सर्वकामफलप्रदम्। मार्गशीर्षे शुभे मासि तृतीयायां मुने व्रतं। द्वादश्यामथवाष्टम्यां चतुर्दश्यामथापि वा। आरभेषु कल्पक्षस्य कृत्वा ब्राह्मण वाचनम्। अन्येष्वपि हि मासेषु पुण्येषु मुनिसत्तम। सदीक्षणं पायसेन भोजयेच्छतिक्ततो द्विजान्। अष्टादशानादान् यानां वध्यं फलमूलके। वर्जयेदप्तमेकं तु ऋते औषधकारणं। सवृषं काञ्चनं रुद्रं धरं राजं च कारयेत्। कूष्माण्डमातुलं च वार्ताकं तथा। आम्रामार्तकपित्थानि कलिङ्गमथवालुकं। श्रीफलाक्षात्तरबद्धरं जम्बीरं कदलीफलं। काश्मरं दाण्डीं शक्त्या कलधौतानि षोडश। मूलकामलकं जम्बूतीतटिण्डिकरं मर्दकं। कङ्करो लैलाकतुण्डीरकरीरकुट्टञ्जमशमी। औदुम्बरं नारिकेलं द्राक्षात् बृहति 2। रौप्यानि कार्ये शक्त्या फलानि मानि षोडश। तामरं तालफलं कुर्यादगस्त्यफलमेव च। पिण्डारकाशमरफलं तथा सूर्णकन्दकं। रक्तालुकाकन्दकं च कनकाहं च चिर्भिटं। चित्रवल्लीफलं तद्वत् कूटशालमलजं फलम्। आम्रनिष्पावमधुकवटमुद्रपट्टोलकम्। ताम्रानि षोडशैतानि कारयेच्छक्तो नरा। अधकुम्भद्यं कुर्याद् धान्योपरि सवस्त्रकम्। ततक्षकारयेच्छयां यथोपरि सुवाससि। भक्ष्यपात्रत्रयोपेतं यमरुद्रवशान्वितं। धेनवा सहैव शान्ताय विप्रायाथ कुटुम्बिने। सपत्नीकाय सम्पूज्य पुण्य हि विनिवेदयेत्। यथा फलेषु सर्वेषु वसन्तमर्यकोटया। तथा सर्वफलत्यागव्रतात् भक्तिशिवेस्तु मे। यथा शिवक्ष धर्मक्ष सदानन्दफलप्रदो। तद्युक्तफलदानेन तोषयन्तामिवरप्रदो। यथा फल्यान्यतानि शिवभक्तेषु सर्वदा। तथानन्दफलावाप्तिरस्तु जन्मनि जन्मनि। यथा भेदं न पश्यामि शिवविष्णुवर्कपद्यजान्। तथा ममास्तु विश्वात्मा शङ्करं शङ्कर सदा। इति दत्त्वा च तत्सर्वमङ्गलत्यभूषणे। शक्तिशेषयनं दद्यात् सर्वोपरस्करसंयुतम्। अशक्तस्तु फलान्येव यथोक्तानि विधानता। तथोदकुम्भसंयुक्तो शिवधर्मो च काञ्चनो। विप्राय दत्त्वा भुजित वाग्ययतस्तैलवर्जितम्। अन्यानपि यथाशक्त्या भोजयेच्छक्तो द्विजान्। एतद्
वताना तु सौर्वैष्णवयोगिनां शुभं सर्वफलत्याग व्रतं वेद विदो विदु नारीभिक्ष यथाशक्त्या कर्तव्यं द्विजपुण्डव एतसमानरा नापरं किञ्चिदिलोके परत्र च वक्त्रस्मस्ति मुनिश्रेष्ठ यदनन्तफलप्रदं सौवर्णरोप्य इत्तामेषु यावन् परमानवा भवन्ति चूर्णमानेषु फलेषु मुनिस्तम तावद् युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते एतत् समस्तकलुषापहरं जनानामाजीवनाय मनुजेषु च सर्वदा स्यात् जन्मान्तरेष्वपि न पुत्रवियोगदुःखमाप्नोति धाम च पुरन्दरलोकजुष्टं यो वा शृणोति पुरुषोल्लपदनं पठेद् वा देवालयेषु भवनेषु च धार्मिकानां पापे विर्युक्तः पुरं मुरारे रानन्दकृतपदमुपैति मुनीन्द्रसोऽपि इति श्रीमद्से महापुराणे सर्वफलत्याग महात्म्ये नाम षण्णवतितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, अब कर्म फल त्याग नामक व्रत जो महत्व है उसे सुनिए। वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। मुने, मंगलमय मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया, अष्टमी, द्वादशी अथवा चतुर्दशी तिथि को ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। मुनि सतम, इस प्रकार ये व्रत अन्य पुण्य प्रद महीने में भी किया जा सकता है। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराकर दक्षिणा देना चाहिए। इस व्रत में औषध के अतिरिक्त सामान्य रूप से निंद, फल और मूल के साथ 18 प्रकार के धान्य त्याज्य वर्जनीय माने गए हैं। अंत उन्हें 1 वर्ष तक त्याग देना चाहिए। पुनः रुद्र, धर्मराज और वृषभ की स्वर्णमयी मूर्ति बनवाई जाए। इसी प्रकार यथाशक्ति कुश, मांड, मातुलंग, बिजोरा, नींबू, वर्ताक, भांटा, पनस, कटहल, आम, अमरातक, आमड़ा, कत्पित, कैत, कलिंग, तरबूज, बालुको, पनियाला, बेल, पीपल, बेर, जंबीर, जमीरी, नींबू, केला, काश्मर, गंभारी और दाडिम, अनार, ये 16 प्रकार के फल भी सोने के बनवाए जाएं। मूली, आंवला, जामुन, इमली, करम, दर्क, करौंदा, कंकोल, शीतल चीनी की जाति के लिए एक वृक्ष का फल, इलायची, तुंडीर, कुंदरू, करीर, करील, कुटज, इंद्रयव, शमी, गूलर, नारियल, अंगूर और दोनों भृति, बन, भांटा, भट्ट, कटैया, इन 16 को अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का बनवाना चाहिए। व्रती मनुष्य संपत्ति के अनुकूल ताड़ फल, अगस्त फल, पिंडारक, विकंकत या पिड़ार, काश्मर, गंभारी फल, सूरन कंद, जम्मी कंद, रतालू, धतूरा, चिरभिट, ककड़ी या पिहिटिया, चित्रवली, तेजपात फल, काले सेमल का फल, आम, निष्पाव, सेम या मटर, महुआ, बरगद, मूंग और परवल, इन 16 का तांबे से निर्माण कराए। तत्पश्चात वस्त्र से सुशोभित 2 कलश सप्त धान्य के ऊपर स्थापित करे। वह 3 भोजन पात्रों से युक्त हो और उस पर धर्मराज, रुद्र और वृष की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करे। साथ ही 2 सुंदर वस्त्रों से सुशोभित एक शैया भी प्रस्तुत करे। फिर उस पुण्यप्रद दिन में ये सारा उपकरण एक गौ के साथ किसी शांत स्वभाव वाले एवं कुटुंबी सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके उसे दान कर दे और इस प्रकार प्रार्थना करे, जिस प्रकार सभी फलों में करोड़ों देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार सर्वफल त्याग व्रत के अनुष्ठान से शिव जी में मेरी भक्ति हो। जैसे शिव और धर्म दोनों सदा अनंत फल के दाता कहे गए हैं, अंत उनसे युक्त फल का दान करने से वे दोनों मेरे लिए भी वरदायक हो। जिस प्रकार शिव भक्तों को सदा अनंत फल की प्राप्ति होती रहती है, उसी तरह मुझे प्रत्येक जन्म में अनंत फल की प्राप्ति हो। जैसे मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सूर्य में कोई भेद नहीं मानता, वैसे ही विश्व आत्मा भगवान शंकर सदा मेरे लिए कल्याणकारक हूँ।
इस प्रकार आभूषणों से अलंकृत कर वह सारा सामान ब्राह्मण को दे दें। यदि संपत्ति रूप शक्ति हो तो समस्त उपकरणों से युक्त शैया भी देनी चाहिए। यदि असमर्थ हो तो पूर्व फलों का ही विधि पूर्वक दान करे। तत्पश्चात शिव और धर्मराज की स्वर्णमयी मूर्ति को दोनों कलशों के साथ ब्राह्मण को दान करके स्वयं मौन होकर तेल रहित पदार्थों का भोजन करें। इसके बाद यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराने का विधान है। वेद वेतालोक सूर्य विष्णु और शिव के उपासक भक्तों के लिए इस मंगलमय सर्वफल त्याग व्रत को बतलाते हैं। द्विज पुंगव स्त्रियों को भी यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक या परलोक में से बढ़कर कोई दूसरा ऐसा व्रत नहीं है जो अनंत फल प्रदायक हो। मुनि सतम फलों को चूर्ण कर देने पर उनमें लगे हुए सोने चांदी और तांबे के जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्त्र युगों तक व्रती रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस व्रत का जीवन पर्यंत अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों को ये विनष्ट कर देता है। उन्हें जन्मांतर में भी पुत्र वियोग का कष्ट कभी नहीं भोगना पड़ता और मरणोपरांत वे इंद्रलोक में चले जाते हैं। मुनीश्वर, जो निर्धन पुरुष देव मंदिरों अथवा धर्मात्मा पुरुषों के गृहों में इस व्रत महात्म्य को सुनता अथवा पढ़ता है, उसका शरीर इस लोक में पाप से मुक्त हो जाता है और मरणोपरांत वह विष्णु लोक में आनंददायक स्थान प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री मात्स्य महापुराण में सर्व फल त्याग महात्म्य नामक 96वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।